नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही कीमती धातुओं की, सोना और चांदी। इनकी कीमतों में 2025 और 26 में जो जबरदस्त उछाल आया है उसने सबको चौंका दिया है। इसी वजह से हम इन्हें ट्रेल ब्लेजिंग ट्विंस यानी एक नई राह दिखाने वाले जुड़वा कह रहे हैं। चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। जरा सोचिए, 2025 में सोने की कीमतों में 65% की जबरदस्त बढ़त हुई। ये साफ साफ इशारा है कि बाजार में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और अगर सोने का प्रदर्शन इतना शानदार था, तो चांदी ने तो जैसे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। पूरे 148% का उछाल। इसने चांदी को इस जोड़ी में ज्यादा तेज और ज्यादा फायदा देने वाली धातु बना दिया है। कमाल है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इन दोनों धातुओं की कहानी को समझेंगे, उस वैश्विक तूफान को जानेंगे जिसने इस तेजी को हवा दी। सोने के पारंपरिक रुतबे पर बात करेंगे, चांदी की दोहरी भूमिका को समझेंगे, और हाँ, भविष्य में क्या हो सकता है इस पर भी नजर डालेंगे। तो ठीक है, इससे पहले कि हम सोने और चांदी की अलग अलग कहानियों में जाएं, ये समझना जरूरी है कि आखिर दुनिया में ऐसा क्या चल रहा है। वो कौन सी बड़ी वजह हैं जो इन दोनों की कीमतों को एक साथ ऊपर धकेल रही हैं। देखिए, कई चीजें एक साथ हो रही हैं। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहा है, अमेरिकी डॉलर की बादशाहत पर सवाल उठ रहे हैं, अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक जमकर सोना खरीद रहे हैं, महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही, और पूरी दुनिया पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। इन सब वजहों से निवेशक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं और उनकी नज़र इन कीमती धातुओं पर है। और पता है, ये जो माहौल है ये हमें 1970s के दशक की याद दिलाता है। उस दौर में भी बहुत ज़्यादा महंगाई थी और जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल भी। इतिहास हमें यही बताता है कि ऐसे मुश्किल समय में निवेशक कहाँ पैसा लगाते हैं। और देखिए, एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। ओसीबीसी के एनालिस्ट्स का मानना है कि सिर्फ कोई एक घटना नहीं, बल्कि लगातार बनी हुई अनिश्चितता इस तेजी को ताकत दे रही है। मतलब दुनिया में जितनी अस्थिरता बढ़ेगी, इन धातुओं की मांग उतनी ही मजबूत होगी। तो चलिए अब इस जोड़ी के बड़े सदस्य यानी सोने की बात करते हैं। जरा समझते हैं कि आखिर क्यों इसे हमेशा से किंग यानी राजा माना जाता रहा है। सोने को एक सेफ हेवन एसेट कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में, एक ऐसा निवेश जिस पर आप तब भरोसा कर सकते हैं जब बाकी बाजार में सब कुछ गड़बड़ चल रहा हो। सदियों से सोने ने अपनी कीमत बनाए रखी है, इसीलिए ये भरोसे का दूसरा नाम है। तो लोग और सरकारें सोने पर इतना भरोसा क्यों करती हैं? देखिए, ये करेंसी की कीमत गिरने पर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इसे अपने रिजर्व में रखते हैं, और जब भी सामाजिक तनाव या अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ती हैं, तो सोना ही सबसे सुरक्षित विकल्प नजर आता है। इसका एक ताज़ा उदाहरण देखते हैं। जैसे ही ग्रीनलैंड को लेकर तनाव बढ़ा, निवेशकों ने फौरन सोने की तरफ भागना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी भी जियोपॉलिटिकल चिंगारी सोने की कीमतों में आग लगा सकती है। तो सोने की कहानी तो काफी सीधी है। अब बात करते हैं इस जोड़ी के दूसरे ज्यादा दिलचस्प सदस्य की, चांदी। बाजार में इसकी भूमिका एकदम अनोखी है। चांदी की आप कह सकते हैं एक डबल आइडेंटिटी है। एक तरफ ये सोने की ही तरह एक कीमती धातु है जिसे मुश्किल वक्त में लोग खरीदते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोने के उलट इसकी इंडस्ट्री में भी जबरदस्त मांग है, खासकर नई टेक्नोलॉजी में। और यही दोहरी मांग इसकी कीमतों को और तेजी से ऊपर ले जाती है। चांदी की औद्योगिक मांग आ कहां से रही है? एक तो दुनिया में इसकी सप्लाई पहले से ही कम है, ऊपर से ग्रीन एनर्जी पर जो जोर है, जैसे कि सोलर पैनल्स, उनमें चांदी एक बेहद जरूरी हिस्सा है। और हाँ, भारत जैसे देशों में भी लोग निवेश के लिए जमकर चांदी खरीद रहे हैं। तो चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इन दोनों जुड़वां धातुओं के भविष्य को लेकर क्या अनुमान लगा रहे हैं। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं। शेर खान का अनुमान है कि 2026 तक सोने की कीमत 5,000 से $5,500 प्रति औंस तक जा सकती है और चांदी $100 प्रति औंस का आंकड़ा छू सकती है। इससे साफ है कि बाजार में तेजी की उम्मीद अभी भी बहुत मजबूत है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद ईटीएफ में दोनों धातुओं की हिस्सेदारी अभी भी बहुत कम है। मतलब ग्लोबल ईटीएफ में सोने का हिस्सा सिर्फ 2.8% और चांदी का तो महज 0.25% है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी ग्रोथ की बहुत बड़ी गुंजाइश बाकी है।
और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। निवेशक अब डिजिटल एसेट्स से निकलकर फिजिकल यानी ठोस एसेट्स की ओर जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के माहौल में लोग जोखिम को फिर से तौल रहे हैं और उन्हें सोना, चांदी जैसी चीजें ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद लग रही हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। इस डिजिटल संपत्ति की दुनिया में जहां सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, क्या इन सदियों पुरानी धातुओं का भविष्य अब भी सुनहरा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इनकी असली कीमत पर सोचने के लिए मजबूर करता है।